अगर आपको लग रहा है ये केक है, तो ये केक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला सैंडविच केक है विच कैन बी द हाईलाइट ऑफ योर पार्टी। कि हर सेलिब्रेशन पे स्वीट केक ज़रूरी है। अगर आप भी सोचते हो कुछ हेल्दी, कुछ नमकीन और कुछ डिफरेंट हो, या फिर आप वही नॉर्मल और ड्राई सैंडविचेस खाकर बोर हो गए हो, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सैंडविच केक जो हाई प्रोटीन फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ आप गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हो। सैंडविच केक के लिए हमें ब्रेड के साथ साथ कुछ वेजीज ली है, जिसमें एक बेल पेपर, कैप्सिकम और कैबेज लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग वेजीज भी ऐड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हाई प्रोटीन स्पिनिच डिप के लिए हमने पालक ली है। 1 पंच पालक लिया है, उसे पहले ब्लांच कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करके 1 पंच हमने पालक ऐड कर ली है, जिसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। जब तक पालक बॉईल हो रही है तब तक सारी वेजीज की कटिंग और चॉपिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले लिया है कैबेज। कैबेज को इस तरह ग्रेट कर लेंगे। कैबेज सैंडविच को एक फ्रेश और जूसी और क्रंची टेक्सचर देता है, और कैबेज फाइबर रिच होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और रेसिपी को भी हेल्दी बनाता है। चलिए अभी कैप्सिकम और बेल पेपर्स को फाइनली चॉप कर लेते हैं। कैप्सिकम और बेल पेपर सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि सैंडविच को ब्यूटीफुल कलर और वाइब्रेंट लुक भी देते हैं। रेड बेल पेपर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है। इसका स्लाइटली स्वीट जूसी टेक्सचर क्रीमी स्पिनिच डिप के साथ परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। चलिए रेड बेल पेपर को फाइनली चॉप कर लिया है, अभी चॉप कर लेते हैं ग्रीन बेल पेपर। कैप्सिकम का स्लाइटली शार्प टेस्ट बाकी क्रीमी और सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स को परफेक्टली बैलेंस करता है, इसीलिए सैंडविच को बोरिंग नहीं होने देता और हर बाइट में फ्रेशनेस लाता है। येलो बेल पेपर का टेस्ट थोड़ा सा स्वीट और माइल्ड होता है, जो क्रीमी स्पिनिच डिप के साथ बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है, और ये विटामिन सी से भी भरपूर होता है। चलिए इसे चॉपर में भी डालकर आप इस तरह से चॉप कर सकते हो। कैप्सिकम और बेल पेपर्स को अच्छे से चॉप कर लिया है स्टफिंग के लिए। तो मीडियम साइज के कैरेट्स को भी हमने फाइनली ग्रेट कर लिया है। ये नेचुरली स्वीटनेस और फाइबर ऐड करता है, जिससे सैंडविच ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाता है। चलिए हमने सारी वेजीज अच्छे से कट कर ली है। थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया था, उसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। अब सारी वेजिटेबल्स नाइसली कट हो चुकी है और प्लेट में कितनी फ्रेश और कलरफुल लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। चलिए अभी एक बोल में सैंडविच स्टफिंग के लिए कोल्स्लॉ रेडी करते हैं, जिसके लिए लिया है हमने कैप्सिकम। कोल्स्लॉ एक फ्रेश क्रंची सलाद होता है जो मोस्टली रॉ कैबेज से बनाया जाता है। इसमें फाइनली श्रेडेड कैबेज में कलरफुल रॉ वेजीज, मेयोनीज और स्पाइसेस ऐड करके ड्रेसिंग रेडी की जाती है। ये कोल्स्लॉ मोस्टली बर्गर, रैप्स, रोल, सैंडविचेस में यूज़ होती है, और ये सलाद क्रंच और फ्रेशनेस ऐड करेगा हमारे सैंडविच में। चलिए सारी वेजीज ऐड कर लिए हमने बोल में। अभी ऐड करेंगे हम अप्रॉक्स 3 टीस्पून मेयोनीज, जो हमने घर पे बनी गार्लिक मेयोनी फ्लेवर ऐड किया है। अगर आप चाहो तो मेयोनी की जगह हंकर्ड या ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो। स्पाइस में हमने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज ऐड करने से ड्रेसिंग बिल्कुल ड्राई नहीं लगती और हर बाइट को जूसी बना देती है। अब हमारा कोल्स्लॉ बिल्कुल रेडी हो चुका है, फ्रेश, क्रीमी और परफेक्टली बैलेंस्ड। चलिए अब हाई प्रोटीन डिप रेडी करते हैं। उसके लिए हमने पालक को बॉईल कर लिया था। इस पालक को ऐड करेंगे 1 मिनट के लिए आइस वाटर में। ब्लांच करने से पालक का ब्राइट कलर और न्यूट्रिएंट्स दोनों प्रिजर्व हो जाते हैं। इस स्टेप से पालक सॉफ्ट हो जाती है और रॉ टेस्ट कम्प्लीटली निकल जाता है। चलिए ब्लांच पालक को एक मिक्सर जार में ऐड किया है। उसमें ऐड की है 50 ग्राम पनीर, थोड़ा सा क्रीम चीज़ ऐड किया है जो हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून। उसी में ऐड करेंगे हम 4 से 5 गार्लिक क्लोव, थोड़ा सा वॉलनट्स ऐड किया है जो कि हमने 5 to 6 पीसेस ली थी। अभी ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तब तक ग्राइंड करना है जब तक कि स्मूथ, थिक और स्प्रेडेबल ना हो जाए। ये डिप सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि हाई प्रोटीन होने की वजह से नॉर्मल स्प्रेड से ज़्यादा हेल्दी होती है। हमारी हाई प्रोटीन स्पिनिच डिप रेडी है। चलिए सैंडविच केक के लिए हम ब्रेड को एजेस को इस तरह से कट कर लेंगे ताकि सैंडविच केक को एक क्लीन और प्रॉपर शेप मिले। एजेस रिमूव करने से ब्रेड सॉफ्ट रहती है और स्प्रेडिंग भी इवनली होती है। सैंडविच केक के लिए ब्राउन ब्रेड
होल व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं जो न्यूट्रिशंस भी ऐड करते हैं। अगर हेल्थी ब्रेड अवेलेबल ना हो तो आप रेगुलर वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह जैसे कि हमने यूज़ किया है। जो भी ब्रेड यूज़ करें फ्रेश और सॉफ्ट ब्रेड ही बेस्ट रिजल्ट देगा। यहाँ हम टोटल 12 पीसेस ऑफ ब्रेड यूज़ कर रहे हैं सैंडविच केक के लिए। चलिए सबसे पहले बेस के लिए 3 ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज कर लेंगे ताकि इवन और स्टेबल फाउंडेशन मिल सके। भी ऐड करेंगे कोल्ड स्लॉ जो हमने रेडी कर लिया था। लेयरिंग के टाइम कोल्ड स्लॉ को इस तरह प्रेस करते हुए अरेंज करेंगे। उसके बाद और एक लेयर हमने ब्रेड की रख ली है। अब ब्रेड स्लाइस के ऊपर हाई प्रोटीन स्पिनिच डिप इवनली अप्लाई करेंगे। डिप ज़्यादा थिक या थिन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ और स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बेस्ट होता है। उसके बाद और एक ब्रेड स्लाइस की लेयरिंग की है हमने, उस पर ऐड करेंगे हम, जिस पे फिर से हमने कोल्ड स्लॉ की लेयरिंग की है इस तरह प्रेस करते हुए। यहाँ हम 12 पीसेस ऑफ ब्रेड यूज़ कर रहे हैं ताकि सैंडविच केक बिल्कुल बल्की ना हो और ना ज़्यादा फ्लैट हो। इस साइज़ का सैंडविच केक इजीली 4 से 6 लोगों के लिए सर्व किया जा सकता है। अगर गेस्ट ज़्यादा हो तो आप ब्रेड स्लाइसेस को और भी इंक्रीज कर सकते हो। अब हम फाइनल ब्रेड स्लाइसेस के साथ इस सैंडविच केक को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सैंडविच केक को हाई प्रोटीन स्पिनिच डिप से पूरे केक के ऊपर से और साइड से कोट कर लेंगे। डिप को स्पैचुला या नाइफ की हेल्प से इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि ऊपर और साइड से स्मूथ और क्रीमी हो जाए और इवनली स्प्रेड हो। स्प्रेड करते वक्त थोड़ा जेंटली प्रेशर अप्लाई करें, इससे डिप इवनली लेयर में सेट हो जाएगी। देखिए डिप अच्छे से केक के ऊपर और साइड्स में इवनली कोट हो चुकी है। अब हर लेयर सॉफ्ट और फ्लेवरफुल और हाई प्रोटीन हो गई है। ये कोटिंग ना सिर्फ केक को अट्रैक्टिव बनाती है बल्कि हर बाइट को क्रीमी और बैलेंस्ड भी बनाती है। आप इसके ऊपर अपनी चॉइस के टॉपिंग या गार्निशिंग ऐड कर सकते हो ताकि केक और भी टेम्पटिंग लगे। हम यहाँ सैंडविच केक को डेकोरेट कर रहे हैं फ्रेश स्प्रिंग अनियन, कैरेट और क्यूकम्बर फ्लावर्स के साथ। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है। स्प्रिंग अनियन से एक फ्रेश ग्रीन टच मिलता है जिससे केक और भी अट्रैक्टिव लगेगा। अब हम यहाँ थिन स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर और कैरेट के फ्लावर बना लेंगे और इस तरह फ्लावर बनाकर केक के टॉप लेयर पर इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। डेलिकेट वेजिटेबल फ्लावर्स केक के ऊपर नेचुरली ब्यूटी और एलिगेंस ऐड करेंगे। फ्लावर को जेंटली प्लेस करेंगे ताकि क्रीमी डिप के ऊपर परफेक्टली सेट हो जाए और कटिंग के टाइम मूव ना हो। हमने सैंडविच केक को कट किया है, हर लेयर परफेक्टली विजिबल है। क्रीमीनेस, क्रंच और वाइब्रेंट कलर का परफेक्ट कॉम्बो। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी सैंडविच केक रेसिपी जो बिल्कुल गैस फ्री, नो बेक और हैसल फ्री है, हेल्दी भी, टेस्टी भी और इजी भी। ये रेसिपी उनके लिए भी परफेक्ट है जो मीठा खाना पसंद नहीं करते या फिर ड्यू टू सम रीज़न मीठा खा नहीं सकते। आई होप ऑल यू आर एंजॉय माई रेसिपी। अगर आपको आज की हमारी हेल्दी और इजी सैंडविच केक रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग डिलीशियस रेसिपीज़। चलिए मिलते हैं फ्रेंड न्यू रेसिपी के साथ।